समस्त को नमस्कार। आज विषय वस्तु है सुस्थ यौवन सुरक्षित जीवन। आम्भे जानू मनुष्य विभिन्न अवस्था दे गति करिथाए। तन्मध्यरु यौवन अवस्था हूँ एक श्रेष्ठ और प्रकृष्ट अवस्था जो मनुष्य तार सबुकिछि हासिल करिथाए। यौवन हूँ ईश्वर मनुष्य प्रति श्रेष्ठ अवदान अटे। बाल्य अवस्था समाज को जानिबा, दुनिया को चिन्हिबा, प्रकृति को अवलोकन करिबा एवं आमर पारिपार्श्विक अवस्थिति को बुझिबारे समय चली जाई थाए। आम्भे एही अवस्था अन्य उपरे निर्भर करिथाउ। बापा माँ को उपरे, गुरुजन को उपरे, सांगसाथी को उपरे आमे बाल्य अवस्था निर्भर करी धीरे धीरे यौवन अवस्था उपनीत हेउ। यौवन अवस्था होची एक प्रकृष्ट अवस्था जेउठी आमे उच्च शिक्षा ग्रहण करिबा, उच्च रोजगार करिबा, विवाह कार्य संपन्न करिबा और ब्रह्मचर्य पालन करिवार एक प्रकृष्ट माध्यम। एही अवस्था आमे जहा हासिल करिबा परवर्ती जीवन को सुखरे रखिबो कि दुखरे रखिबो ताहा निर्धारण करिथाए। यौवन अवस्था मनुष्य बहुत किछि करिबा पई ता भितरे गोटे असरंती उत्साह आसी थाए। यह होची एक असरंती शक्तिर उत्स कहिले अत्युक्ति हेब नाही। यौवन होची एक उद्दीपनार संकेत अटे। यौवन अवस्था मनुष्य भितरे अनेक शक्ति साहस जागृत होई थाए। जाहार यौवन जेते दृढ़, जाहार यौवन जेते सुस्थ, तार परवर्ती जीवन सेते निरापद और सुरक्षित अटे। यौवन अवस्था जो माने तीनोटी कार्य ठीक भाव करिथांती से माने निश्चित सफलता पाई थांती। उक्त तीनोटी कार्य हला, प्रथम हला ब्रह्मचर्य पालन करिबा, द्वितीय हला रोजगार करिबा, तृतीय हला विवाह ठीक भावरे संपन्न करिबा। प्रथमे विचार करा जाऊ ब्रह्मचर्य पालन विषय। एही अवस्था प्राय लोकंकर ब्रह्मचर्य ठीक भावरे पालन होई पारे नाही। सेथिपय अधिकांश लोकंक जीवन दुखमय अटे। क्वचित लोकंक ही जीवन सुख समृद्ध होई थाए, कारण जो माने ब्रह्मचर्य को ठीक भावरे पालन करिसंती। ब्रह्मचर्य पालन न हेबार प्रमुख कारण हला आज सामाजिक उद्दीपना सृष्टि हेबार कारक गुड़िक यथा फिल्म, क्रिकेट एवं सोशल मीडिया रे लिप्त रहिबा। वर्तमान देखा जाए पुओ झियो मानकर उद्दीपना, मद्यपान एवं आमर विभिन्न प्रकार खेल कसरत को नहीं बाजीमात मारिबा इत्यादि हेउची यार प्रमुख कारण जहाँ ब्रह्मचर्य को नष्ट करि थाए। जो माने ब्रह्मचर्य ठीक भाव पालन करिसंती, यथा समाज रे प्रतिष्ठित शासक, प्रशासक, साधु सन्थ, धर्म प्रचारक इत्यादि क्वचित लोक जो माने आज पृथ्वी रे प्रतिष्ठित नामी दामी सेमानकर निश्चित ब्रह्मचर्य ठीक भाव पालन होइथिबो, नहले से माने केबे भी उच्च स्थान रे पहुंची पारिबे नाही। द्वितीयतः रोजगार करिबा। एही अवस्था रे रोजगार खोजिबा एक प्रमुख रास्ता अटे। जो माने रोजगार को ठीक भाव बाछि नैछंती, उच्च रोजगार करे मुंड पुराइछंती एवं रोजगार को स्थायी, दृढ़ और निश्चित करिछंती, सेमानक जीवन रे बा तांकर परवर्ती समय रे कौनसी आर्थिक समस्या भोगिबे नाही। सेमानकर चलिबारे एवं सामाजिक प्रतिष्ठा लाभ करिबारे, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त रे बाधा विघ्न रहिबो नाही। तेणु एही अवस्था रे आमे रोजगार को निश्चित करिबा उचित, दृढ़ रोजगार करिबा उचित, भल रोजगार करिबा उचित एवं उच्च रोजगार करिबा पई भी आमे मुंड पुराइबा दरकार एवं आमर परवर्ती जीवन को सुदृढ़ करिबा पई रोजगार ही एकमात्र पंथा अटे। तृतीयतः विवाह कार्य संपन्न करिबा। एही बयस रे बा एही अवस्था रे प्राय समस्त विवाह कार्य ठीक भाव में होता है। जो मानकर विवाह कार्य ठीक भाव में होई न थाए, जो माने विवाह को खामखेली भाव में नहीं था, जो माने विवाह को ठीक भाव में संपन्न कराई न थांती, सेमानकर परवर्ती जीवन निश्चित ध्वस्त विध्वस्त अटे। कारण मनुष्यर समस्त उपलब्धि मध्य विवाह होउची सबुठारु श्रेष्ठ उपलब्धि अटे। जेते रोजगार कले, जेते बड़ बड़ पदवी रे रहिले किंबा जेते उच्च शिक्षा ग्रहण कले मध्य यदि विवाह रे असुविधा हुए बा विवाह विपन्न हो जाए, ताहले समस्त अर्जित कार्य तांकर विफल हेबो
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରାଶା ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମୟରେ ଆମେ ଯୌବନରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଥାଉ ତାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥାଉ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆସିଥାଏ। ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ଆମର ବୟସ୍କ ବାପା ମା, ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଯୌବନରେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ବା ଯୌବନରେ ଯାହା ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିବା ତାହା ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଥାଏ, ରୁଗ୍ନ ହେଇଥାଉ। ପୁନର୍ବାର ସେହି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଳି ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମାଜରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଯେତେ ଦୃଢ଼ ସେମାନେ ସେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼। ଯାହାର ଯୌବନ ଦୁଃଖମୟ, ଯାହାର ଯୌବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଯାହାର ଯୌବନ ରୁଗ୍ନ, ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ, ଯେତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବନି। ଏହା 100% ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯୌବନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯୌବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୌବନକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୌବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରାଉତ, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଗଣିତ ବିଭାଗ।